जब एक आदमी दोपहर बाद अपने खेतों से काम करके अपने घर लौटता है तो वह अपने घर आता है और घर आकर अपने बेटे की बहू को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी जो बहू है वह उसको कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। अब तो वह आदमी थोड़ा परेशान होता है और अपनी बहू को ढूंढने के लिए अंदर कमरे में जाता है। वह पाता है कि उसकी जो बहू है वह अपने बेड पर ऐसे सो रही है, उसको तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं है। और उस महिला को ऐसे देखकर अब तो उस आदमी के अरमान जाग जाते हैं और बस वह उस बहू के सराहने बैठ जाता है और उस बहू के जो बाल है उन पर हाथ फिराने लगता है। अचानक उस बहू की आंखें खुलती हैं और वह बहू धीमे से आंख खोलकर देखती है कि यहाँ उसके बालों में हाथ फिराने वाला आदमी उसका ससुर है। इस पूरी हालात को देखकर वह जो बहू है वह काफी ज्यादा दंग रह जाती है। वह अब सोचती है कि शायद उसके जो ससुर है वो उसके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाती और बस बड़े ही प्यार से अपने ससुर की तरफ देखने लगती है। जब उन दोनों की इस प्रकार से नजरें मिलती हैं, अब तो बस वहां उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब उन ससुर बहू के उस पूरे प्रोग्राम के बारे में उस व्यक्ति के बेटे को जब खबर चलती है तो फिर होता है एक ऐसा भयानक कांड जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर एक ससुर ने अपने बहू के ऊपर अपनी नीयत क्यों डिगा दी? दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्रैम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हम फेसबुक पर भी हैं और हम भी यहाँ इस फेसबुक पर इसी प्रकार की घटनाएं लेकर आते हैं। दोस्तों हमें फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दरअसल आगरा जो तहसील है, आगरा जो जिला है उसका एक गांव होता है। यहाँ पर विजय सिंह नाम का ये व्यक्ति जो कि अपने घर में रहा करता है। इनकी एक बेटा और एक बेटी होती है। विजय सिंह अपनी बेटी सपना की शादी कर चुके होते हैं और सपना अपने ससुराल में रहकर अपने माता पिता का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से रोशन कर रही है, यानी कि वह बड़े ही तरीके से रहती है। लेकिन यहाँ विजय सिंह का जो बेटा जिनका नाम रंजीत होता है, रंजीत अपने घर में जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो यहाँ पर वह जो विजय सिंह है वह अपने बेटे यानी कि रंजीत की शादी करने के बारे में विचार करते हैं। जब वो रंजीत से पूछते हैं तो वह कहता है कि पापा जी यहाँ उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है। यहाँ पर रंजीत अपने पिता से कहता है कि देखो पिताजी, उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब तो उसके जो बहन की शादी में खर्च हो चुकी है, लेकिन वह उसकी शादी में भी तो खर्चा होगा, उस खर्चे को वह कहां से करेगा। यहाँ पर उसका पिता विजय सिंह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज हमारी मदद जरूर करेगा और उस मदद के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे वह कर्ज ले लेगा और उसी कर्ज के मुताबिक वह अपने बेटे की शादी कर देगा। बस इसी बात के विचार से अब तो वह जो विजय सिंह है वही गांव में से कुछ लोगों से कर्ज लेकर आता है और उसी कर्ज के मुताबिक वह अब अपने बेटे रंजीत की शादी कर देता है। रंजीत की शादी वही पड़ोसी गांव से हुई थी, यानी कि उनके गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जिस गांव में वह मीना रहती है, मीना को दुल्हन बनाकर वह विजय सिंह अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। यहाँ पर रंजीत और उसकी पत्नी मीना बड़े ही तसल्ली से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं और बड़े ही तसल्ली से रहते हैं। यहाँ पर उनका जैसे तैसे उनका जो जीवन यापन है वह चल तो रहा है, लेकिन अब तो विजय सिंह के घर पे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि जिन लोगों ने विजय सिंह को कर्ज दिया था वो लोग वहां पर आते हैं और अब विजय सिंह से कहते हैं कि भाई उनका पैसा लौटा दो। लेकिन जो विजय सिंह है वह करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों का जो कर्ज है उसको नहीं चुका पा रहा होता है। वह अब बेटे से कहता है कि बेटा एक काम करो, तुम कोई नौकरी पेशा ढूंढ लो, यदि तुम ढंग से नौकरी करोगे तो फिर हमारा जो कर्ज है ये सर से उतर जाएगा। अब तो वह जो रंजीत है अपने दोस्तों से मदद मांगता है, उनसे कहता है कि यार कोई उसकी जो नौकरी हो तो उसको दिलाओ ना, वह अपनी नौकरी कर लेगा और अपने परिवार का पेट पाल लेगा और अपना कर्ज उतार देगा। इस बात को उसके दोस्त भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अब तो उस लड़के की नौकरी लग जाती है। वह नौकरी लगती है फील्ड के काम में, लेकिन यह जगह होती है इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर जो कि बहुत ही अच्छा साफ सुथरा शहर है, वहां पर यह लड़का रंजीत फील्ड का काम करने लगता है। यहाँ पर इसकी अच्छी नौकरी है और अच्छी खासी तनख्वाह भी है। यह तनख्वाह करीब होती है 22,000 रुपए की।
अब तो यहाँ जैसे ही उस रंजीत की वह नौकरी लगी है, वह थोड़ा बहुत तो अपने पास रखता है, लेकिन सभी पैसों को अपने पिता के पास पहुंचाने लगता है। कुछ पैसों को वो अपनी पत्नी को भी देता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी मीना अपने ससुर के साथ बड़े ही तसल्ली से उन कर्जदारों का जो कर्ज है उनको चुका रहे होते हैं। बस इस तरीके से उनका जीवन यापन तो चल रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वे जो विजय सिंह है, जिनकी पत्नी की मौत करीब 8 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी, वे बस अकेले ही अपने कमरे में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रंजीत है, रंजीत की पत्नी मीना है, उसकी हालत बड़ी खराब होती है। दरअसल वह जब तक रंजीत उसके साथ रहा तब तक तो वो लोग खूब मजे करते थे, लेकिन अब रंजीत यहाँ पर नहीं रहता। अब उसके साथ कौन सोए, कौन उसको प्यार मोहब्बत करे, इस बात से वह खासी परेशान रहती थी। लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। अब तो जैसे कि समय आता है फरवरी मार्च का, लामनी पड़ जाती है और इन्हीं लामनियों के चलते अब तो वो जो बहू और जो ससुर है वो उन लामनियों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन गेहूं की कटाई करते समय अब यहाँ ससुर बहू के बीच में ज्यादा कोई बातचीत तो होती नहीं है। लेकिन वह जो ससुर है वह समझ गया था कि उसकी जो बहू है वह मीना कहीं ना कहीं अपने पति का इंतजार कर रही है, उसको मिस कर रही है। अब तो होली का समय भी आ जाता है और होली के समय पर वह मीना अपने पति रंजीत से कहती है कि भाई अब तो छुट्टी ले लो और कम से कम 1 महीने के लिए यहाँ आओ। लेकिन अब तो वह जो रंजीत है वह कहता है कि नहीं मीना, वह अभी नहीं आ सकता। दरअसल उसको अपने ऊपर जो हुआ कर्ज है उस कर्ज को चुकाना है। अभी मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया तो 1 महीने की तनख्वाह तो उसको मिलेगी ही नहीं। वह होली से पहले आएगा और बस होली के बाद तुरंत चला जाएगा, बस उसका इंतजार करना। लेकिन अब यहाँ एक दिन वह जो मीना है वह खाने के लिए जो गेहूं होते हैं उनकी सफाई कर रही होती है। दरअसल उसको वह गेहूं पिसवाने हैं, इसी वजह से वह अपने घर पर होती है, वह खेत पर नहीं जाती है। लेकिन जहाँ अकेले उस खेत में लगा हुआ वह जो आदमी यानी कि उसका ससुर विजय सिंह गेहूं को काट रहा होता है, उसका उस खेत में मन नहीं लगता है। और अब तो वह दोपहर बाद जब अपने घर आता है तो यहाँ पर अपने बहू को आवाज लगाता है, लेकिन जो मीना है वह भी थकी हारी अपने बिस्तर पर सो रही होती है। अब तो विजय सिंह अपने बहू के कमरे में घुस जाता है और वहां जब वो अपनी बेटे की बहू को देखता है, यानी कि जो मीना है वह उस बिस्तर पर कुछ इस प्रकार से सोई हुई थी, यानी कि उस मीना का जो बदन है वह दिखने लगा था, यानी कि उसको अपने कपड़ों का भी होश नहीं था, वह बहुत ही गहरी नींद में होती है। अब तो विजय सिंह आगे बढ़ता है और उस जो बेड के सराहने पर बैठ जाता है और अपने बहू के जो बाल है उनमें अपनी उंगलियां फहराने लगता है। जिस प्रकार से वह ऐसे कर रहा है, अब अचानक उसकी जो बहू है यानी कि जो मीना है, मीना की आंखें खुल जाती है। लेकिन मीना भी अब धीरे धीरे उस स्पर्श का आनंद लेने लगती है, यानी कि जहाँ ससुर और बहू दोनों के बीच में इस प्रकार का जो स्पर्श हुआ है, अब तो वह जो मीना है वह भी अपने आप पे काबू नहीं पाती और वह विजय सिंह भी आगोश में समा जाता है। वह अब सोच रहा है कि शायद उसके अरमान जग गए और वही होता है। अब तो वह विजय सिंह अपनी बहू की बगल में लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन जो वह मीना है वह अपने ससुर का कोई भी विरोध नहीं करती और अब तो उनके बीच में जिस प्रकार से यह प्रेम संबंध पनप रहा था, अब तो धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े निकलने लगते हैं, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। फिर क्या था, अब तो उन दोनों के बीच में उसी प्रकार से वो शारीरिक संबंध बना करते हैं और बड़े ही प्यार से दोनों एक दूसरे की रातें गुलजार करते हैं। जिस प्रकार से उनका प्रेम संबंध पनप रहा था, अब तो वह ससुर और बहू एक दूसरे से हर तरह की बात भी करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रात भी गुजारने लगते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक दिन वह रंजीत जो है उसके दिमाग में कोई बात आती है। दरअसल उसको 2 छुट्टियां मिलती हैं। वह उन 2 छुट्टियों में सोचता है क्यों ना अपने गांव चले, क्योंकि उसकी बहू जो मीना है वह उसका इंतजार कर रही होगी। इस बात को सोचकर रंजीत अपने घर के लिए निकल जाता है। उसको घर आते आते रात हो जाती है और करीब रात के 11 बज जाते हैं। वह अब जैसे रात के 11 बजे आता है, उसके घर का गेट कुछ ऐसा ही था। उस गेट से घुसकर वह सीधा अपने बाबूजी यानी कि अपने पिताजी के पास जाता है और उसके चरण छूना चाहता है। लेकिन वह जैसे अपने पिता के कमरे में गया और वहां की लाइट जलाता है, लेकिन उस लाइट के उजाले में वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उसके पिता के बिस्तर पर यहाँ उसका जो पिता तो सो ही रहा है, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी मीना सो रही है। अब मीना को इस हालत में देखता है और वह जो लड़का रंजीत है उसके कांटों तो खून नहीं, यानी उसको लगता है कि भाई तेरे हाथ से तेरी पत्नी मीना गई। लेकिन अब वह ज्यादा कुछ ना तो शोर मचाता है ना ही कुछ कहता है। वह बस अपनी पत्नी को जगाता है और उससे कहता है कि चुपचाप अपने कमरे में चलो। अब तो जो मीना निर्वस्त्र थी
वह अपने कपड़े पहनती है और बस अपने कमरे में चली जाती है। अब तो वह रंजीत पूरी रात अपनी पत्नी मीना से कुछ भी नहीं कहता है, ना ही बात करता है। उधर मीना भी करवट लेकर लेटी हुई है, इधर जो रंजीत है वह भी करवट लेकर लेटा हुआ है, लेकिन दोनों में किसी की भी कोई हिम्मत नहीं हो रही है कि शायद वो एक दूसरे से मिलें और बातें करें। अब तो सुबह होने पर वह रंजीत अपनी पत्नी यानी कि मीना से कहता है कि तुम फटाफट से तैयार हो जाओ और अपने बैग वैग पैक कर लो। इस बात को सुनकर वह मीना थोड़ी सी चकित रह जाती है, सोचती है भाई क्या बात है, लेकिन वह कुछ ज्यादा नहीं बोलता है और बस वहीं अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीधे ले जाता है अपने ससुराल यानी कि मीना के मायके में, और वहां जाकर अपने सास और ससुर से बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है वह किस प्रकार से बदचलन हो गई है और किस तरीके से उसने अपने सारे हिसाब किताब गड़बड़ा दिए हैं। अब इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह रंजीत अपनी पत्नी को अपने जो ससुराल में छोड़कर आता है, मीना के मायके में छोड़कर आता है और उससे कह देता है कि मैं जब लेने आऊं तभी इसको मेरे साथ भेजना। अब यहाँ पर रंजीत अपने घर आता है और अपने पिता से भी कोई बातचीत नहीं करता है और वापस इंदौर चला जाता है। अब तो वह इंदौर में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से कमाने लगता है यानी कि ओवर टाइम करने लगता है और बस उसको लग रहा होता है कि बस रंजीत को लग रहा होता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने ऊपर जो कर्ज हुआ है उस कर्ज को चुका दे और वह बहुत ही जल्दी इस पूरी प्रक्रिया में कामयाब भी होता है और उसको करीब 2 महीने का समय लगता है। 2 महीने में वह अपने सारे कर्ज को निपटा देता है और बस बड़े ही शान से अपने ससुराल जाता है। अपने ससुराल से अपनी पत्नी मीना को लेकर आता है और अपने घर में रहने लगता है। वहां पर वह एक परचून की दुकान खोलता है अपने घर में और बस वहीं पर वह अपनी पत्नी मीना और अपने पिता विजय सिंह के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगता है। दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई खून खराबा हुआ, ना ही किसी की जान गई, लेकिन एक बेटे की अच्छी समझ के कारण यानी कि जहाँ एक मामला बहुत ही उल्टा हो जाना था, यानी कि एक बेटा बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करता या फिर एक पति अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती या एक बाप अपने बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा करता, किसी की भी यहाँ पर सभी की जो समझदारी है और चुप है वह उन सबका भला करती है और किसी की भी कोई जान नहीं जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या उस लड़के रंजीत ने सही किया या गलत, या फिर उस मीना ने सही किया या गलत, या फिर उस पुरुष यानी कि विजय सिंह जो कि मीना का ससुर था उसने अपनी बहू के साथ सही किया या गलत, आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी को इस प्रकार से अपने ऊपर हावी ना करें जिसके परिणाम बहुत ही गंदे और गलत हों। दोस्तों हमेशा संयम रखें और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें, शायद आपका जीवन और आपकी परेशानी पलक झपकते ही मिट जाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।